मेरे प्यारे सेशनिया, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज हम विज्ञान का गैस प्रश्न लेके आए हैं और वह वैसा ही प्रश्न लेके आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक ना, तो चलते हैं आज का क्लास में बिना समय गंवाए। तो चलिए, अगर इसको देख के जाते हैं तो एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक ना, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पोषण से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग को लिखना है, जीव जिस प्रक्रिया द्वारा पोषक तत्वों ग्रहण करने का उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका रासायनिक समीकरण लिखें। जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक ना, समीकरण में लिखेगा 6 CO2 12H2O सूर्य बटे क्लोरोफिल। ठीक ना, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, ये समीकरण है। ठीक ना, प्रकाश संश्लेषण का। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, सजीव और निर्जीव में अंतर पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, सजीव और निर्जीव में अंतर। तो सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, तो सजीव और निर्जीव में निम्नलिखित अंतर है। सजीव लिखिएगा इसमें जीव पाया जाता है, निर्जीव इसमें जीव नहीं पाया जाता है। दूसरा हम लिखिएगा इसमें जनन करने की क्षमता होती है, इसमें जनन करने की क्षमता नहीं होती है। यह वृद्धि करता है, यह वृद्धि नहीं करता है। इसका उदाहरण हरा पेड़ पौधा है, इसका उदाहरण कुर्सी एवं घर है। ठीक ना, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है। स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है, तो आपको याद रखना है, स्वपोषण और परपोषण में निम्नलिखित अंतर है। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये अपना भोजन मतलब स्वयं नहीं बनाते हैं। इसका उदाहरण पेड़ पौधा है, इसका उदाहरण जीव जंतु है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं फिर क्या लिखा है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसमें O2 मुक्त होता है, इसमें CO2 मुक्त होता है। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समय कम है इसीलिए स्पीड में हम क्लास खींच रहे हैं। चलिए, जाइलम एवं फ्लोएम में क्या अंतर है। तो जाइलम एवं फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। एक बगल जाइलम लिख दीजिएगा एवं फ्लोएम लिख दीजिएगा। यह जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है, यह बने भोजन का परिवहन करता है। जाइलम की कोशिका को दारू कहते हैं, फ्लोएम की कोशिका को वाष्प कहते हैं। जाइलम का दाब जो है ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। फ्लोएम का दाब धनात्मक होता है। इसकी कोशिका मृत होती है, इसकी कोशिका जीवित होती है। चलिए आगे देखते हैं। श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। श्वसन और श्वासोच्छ्वास में निम्नलिखित अंतर है। श्वसन यह O2 ग्रहण करना एवं CO2 बाहर करने की प्रक्रिया है, यह सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है। तो दूसरा में लिखिएगा, यह मंद क्रिया है, यह तीव्र क्रिया है, यानी ये धीरे होता है और ये तेजी से होता है। यह कोशिका के बाहर संपन्न होता है, यह कोशिका के अंदर संपन्न होता है। ठीक ना, चलिए अलग धमनी और शिरा में क्या अंतर है। तो लिखिएगा, धमनी और शिरा में निम्नलिखित अंतर है। ठीक ना, इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, इसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। यह ज़्यादा अंदर में पाया जाता है, यह ऊपरी हिस्सा में पाया जाता है। यह हृदय से शरीर तक फैला हुआ रहता है। ठीक ना, यह संपूर्ण शरीर से हृदय तक फैला हुआ रहता है। बस इतना ही लिखना है। वायव्य श्वसन एवं अवायवीय श्वसन में अंतर लिखें। वायव्य श्वसन एवं अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर हैं। एक तरफ वायव्य श्वसन, एक तरफ अवायवीय श्वसन। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज और जल बनता है, इसमें ग्लूकोज और जल नहीं बनता है। यह ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं इसको, इसे अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। रक्त और लसिका में अंतर लिखें। लिखिएगा, रक्त और लसिका में निम्नलिखित अंतर है। इसका रंग लाल होता है, इसका रंग पीला होता है। इसमें प्रोटीन पाया जाता है, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं।
प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ का नाम लिखें। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ का नाम निम्नलिखित है: CO2, H2O, हरित लवक, सूर्य का प्रकाश। चलिए, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? हमारे आमाशय में अम्ल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह भोजन के साथ साथ आने वाले कीटाणु को नष्ट करता है और हमारे शरीर से प्रतिदिन 3 लीटर अम्ल स्रावित होता है और हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक ना, ऐसा ही लिखना है। पर्यावरण किसे कहते हैं? हमारे आसपास जितने भी चीज़ पाए जाते हैं जिससे हम घिरे रहते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक ना। ऑक्सीहीमोग्लोबिन किसे कहते हैं? श्वसन के दौरान जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है तब ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ठीक ना। आगे देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? जीव मंडल में अनेक तरह का जीव जंतु पाए जाते हैं जो एक साथ मिलकर अपने जीवन यापन करते हैं, जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। आहार श्रृंखला क्या है? आहार श्रृंखला क्या है? एक स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण दें। पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहकर अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे पौधे हिरन खाते हैं, हिरन को बाघ खा लेते हैं। ठीक ना, ये आहार श्रृंखला का उदाहरण है। चलिए अगला देखिए। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मूत्र निर्माण का एक चरण है। यह छन्ना की तरह कार्य करता है जो रक्त को छानता है। इसके द्वारा ग्लूकोज, पोषक पदार्थ आदि आवश्यक पदार्थ को छाना जाता है। ठीक ना, बस इतना ही लिखना। मानव मूत्र में अवयवों के प्रतिशत मात्रा क्या है? मानव मूत्र में 96% जल, 2% यूरिया तथा 2% अन्य पदार्थ पाया जाता है। ठीक ना। चलिए, रेडियो कार्बन काल निर्धारण क्या है? ऐसी विधि जिसके द्वारा पुराने से पुराने वस्तु की आयु ज्ञात की जाए उसे रेडियो कार्बन काल निर्धारण कहते हैं। ठीक ना। चलिए, मधुमेह से आप क्या समझते हैं? रक्त में इंसुलिन हार्मोन की कमी होने से होने वाला रोग को मधुमेह रोग कहा जाता है। इसका इलाज इंसुलिन नामक सुई देकर किया जाता है। ठीक ना। प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन पर नियंत्रण रखता है। यह ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है। जनन किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? जिसके द्वारा जीव अपने जैसा संतान पैदा करता है उसे जनन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या है? वैसा जनन जिसमें नर एवं मादा भाग लेकर एक नए जीव की उत्पत्ति करता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक ना। आनुवंशिकता किसे कहते हैं? मनुष्य में पीढ़ी दर पीढ़ी पाए जाने वाले प्रत्येक गुण को आनुवंशिकता कहते हैं, जिसका संबंध पूर्वजों से है। जैसे देखे होंगे, जिसका दादा जैसा रहेगा वैसा पोता हो जाता है, तो ये किसका अंश है? समजात अंग किसे कहते हैं? जीव के ऐसे अंग जिनकी संरचना समान हो परंतु कार्य अलग अलग हो उसे समजात अंग कहते हैं। मनुष्य का हाथ एवं कुत्ते का अग्रपाद। चलिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार होते हैं? प्रकाश को किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम होते हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम निम्नलिखित हैं। पहला में लिख दीजिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं।
गोल्य गोलीय दर्पण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अगले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण और वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में क्या संबंध होता है? गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी उसकी दुगुनी होती है, r बराबर 2f, ठीक ना। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम निम्नलिखित हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है। दूसरा में लिखिएगा साइन आई बटा साइन आर। चलिए आगे देखते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताएं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। उत्तल लेंस यानी बीच में मोटा होता है, अवतल लेंस किनारे मोटा होता है। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक ना। यह वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, यह केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक ना। चलिए, दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं? जब नेत्र निकट एवं दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ नहीं बना पाए तो ऐसा ही दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और ज्यादा दृष्टि दोष, ठीक ना। ज्यादा दृष्टि दोष, ठीक ना। सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। याद रखिएगा। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में क्या अंतर है? प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में निम्नलिखित अंतर है। प्रत्यावर्ती धारा यह ज़्यादा दूर तय करता है, यह कम दूरी तय करता है। इसे आसानी से डीसी में बदला जाता है, इसे आसानी से एसी नहीं बना सकते हैं, ठीक ना। इसका प्रयोग सेल में किया जाता है, इसका प्रयोग सेल में नहीं किया जाता, बस इतना ही लिखना है। प्रकाश वर्ण विक्षेपण क्या है? प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती है, वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक ना। ओम के नियम को लिखें। किसी चालक का ताप अपरिवर्तित रहे, उसमें प्रभावित विद्युत धारा उसके मान सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती हो, उसे ओम का नियम कहते हैं, ठीक ना। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रभाव दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक ना। अगला देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है: चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट, चालक की प्रकृति। विद्युत फ्यूज क्या है? फ्यूज एक प्रकार का ऐसा उपकरण है जो परिपथ में हो रहे लघुपतन तथा अति भ्रमण जैसे दुर्घटना से बचाता है। इसका प्रतिरोध गलनांक निम्न होता है, ठीक ना। चलिए, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम लिखे। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ में धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े, अंगूठा की धारा दिशा बताती हो, अन्य अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती हो। फ्लेमिंग वामहस्त नियम को लिखें। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्य प्रस्थ करें तो चुंबकीय क्षेत्र तथा मध्य दिशा चालक संकेत को फ्लेमिंग वामहस्त नियम कहते हैं, ठीक ना। इतना ही। और केमिस्ट्री में आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, यही आएगा। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो लिख दीजिएगा, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
और एक क्वेश्चन आ जाएगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो लिखिएगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिफल एवं अभिकारक का पता लगाने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। फिर पूछेगा संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो लिखिएगा वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक ना। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है ये वाला, जैसे कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, तो लिख दीजिए अम्ल और क्षार में निम्नलिखित अंतर है। अम्ल का जलीय स्वाद जो है वो खट्टा होता है और क्षार का लिख दीजिए कड़वा होता है। ठीक ना। चलिए धन्यवाद, बस आज से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।